हाय दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स 3x² माइनस 4x प्लस 1, फाइंड द पोलिनोमियल्स हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है। क्या पोलिनोमियल है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, उसके जीरोस हमें दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा कि भाई इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लेना होगा, कंपेयर कर लेना होगा। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इससे जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, उसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हमें पता है। क्या है उसका रिलेशन? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस है, तो इनका सम कितना होगा? -b अपॉन ए के बराबर होगा। तो वैल्यू पुट करें माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, याद रखना है ना। फिर b की वैल्यू पुट करोगे तो -4 अपॉन ए की वैल्यू पुट करोगे तो 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कितना जाएगा? 4 अपॉन 3। फिर आपके पास में एक और रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा आपकी वैल्यू क्या जाएगी? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? 1, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1 अपॉन 3 आ गया। अब आपको ऐसा पोलिनोमियल जिसके जीरोस पता हो, ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल बताना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में पी एक्स इज इक्वल टू के, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसा पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसके हमें जीरोस पता है, तो हम उस पोलिनोमियल को बना सकते हैं किस फॉर्मूले के थ्रू? इस फॉर्मूले के, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यदि इसे हम सॉल्व करें तो आपका क्या होगा कि भाई जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा का इसमें अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ओके, ये आ गया। अब आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्योंकि हमें तो वैल्यू रखना अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें, किसी भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, आप क्या करो? 4/3 का क्यू कर दो। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग इनके ऊपर इक्वल क्यू लगा हुआ है। यहाँ पे हम सिंगल इस पूरे की वैल्यू, ना कि अल्फा और बीटा की, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये एक साथ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यू यदि हमें दिया हो तो होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास में होता है। ठीक है, या मैं अल्फा प्लस बीटा, या आप फॉर्मूले की बात करें ए प्लस बी की, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यू, और इस पूरे को उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आइए यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। तो जब आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यू -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आइए आप सबकी वैल्यू हमारे पास में वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा 4/3 का क्यू -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको? 1/3 इंटू आपके पास में क्या है? 4/3 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/3। ओके, क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64/3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27।
माइनस 3 से 3 कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाय 1/3। एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 3 से 27 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में 1/3 तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 27 को कट करेंगे कितना टाइम कट होगा 9 टाइम, 64 में से 36 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 8 और 5 में से 3 जाएगा 20। ठीक है, 28/9। ठीक है, ये कर सकता है क्या नहीं, तो 28/9 ये क्या आ गया आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे डक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा से ये कट हो जाएगा अल्फा से ये कट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी क्या है 1/3। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपका 28/9 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 1/3। आप क्या करोगे भाई 9 को कॉमन ले लोगे या 9 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि 9, तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा k/9 ब्रैकेट के अंदर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 3। देखो ये डिटेल आंसर होगा है ना, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, आपको एलसीएम जरूर लेना है, आप सिर्फ यहां तक नहीं छोड़ सकते, यहां तक छोड़ोगे तो ये हाफ आंसर माना जाएगा, फुल आंसर क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू ये आपके वो वाला पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा दिए हों। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।